हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग, भरत पर जब संदेह किया निषाद राज ने। राम सखा सुनी संगन त्यागा। कैसा अनुपम प्रेम था भरत का। ओह निस्वार्थ प्रेम। भरत की लड़ाई है, हे मेरे राम, सब तेरा तेरा, मेरा कुछ नहीं। भीलों के राजा निषाद राज के पास एक उनका सेवक दौड़ा दौड़ा आया। महाराज, महाराज, अयोध्या की सेना लेकर आ रहे हैं श्री राम के भाई भरत। सेवक ने दौड़कर सूचना दी। निषाद राज बैठे हुए हैं। उनके साथ कई भीलों के सम्मान्य लोग बैठे हुए थे। माथे में चिंता की रेखा खिंच गई निषाद राज के। पर सेना को लेकर आने की आवश्यकता क्या थी भरत को? अरे कुछ भी हो, बेटा तो केकई का है भरत, एक भील युवक ने कहा। पर सेना को लेकर साथ आने की क्या आवश्यकता थी? निषाद के मन को मथ रहा था ये प्रश्न। अरे स्वाभाविक है, अभी भले ही भरत राजा बन जाएं, पर 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या में श्री राम आएंगे तो राम को छोड़कर भरत को क्या वहां की प्रजा स्वीकार करेगी? महाराज निषाद, अयोध्या की प्रजा राम को राजा बनाने के लिए प्राणपण से जुट जाएगी। ये बात समझा दी होगी केकई ने। तब ये भरत श्री राम को ही मारने के लिए आज सेना लेकर चल पड़ा है। पर हम इस भरत को गंगा पार करने दे तब ना। निषाद राज क्रोध से कांपने लगे। अरे चाहे कुछ भी हो, हाँ मुझे पता है हम लोग अयोध्या की सेना का सामना नहीं कर पाएंगे, पर हम भील जाति क्या कभी मरने से डरी है? क्षत्रिय कुलोद्भव महाराज, अंग का खून हमारी नसों में बह रहा है। हमें क्षत्रिय नहीं माना गया, पर क्या हमें वीरता का अभाव है? मर जाएंगे पर भरत को गंगा पार नहीं करने देंगे। जितने भील थे, भीलों के प्रमुख और सैनिक थे, वो सब आ गए वहीं पर। क्रोध में भरकर भीलों के सेनापति ने कहा, महाराज निषाद, ये मंत्रणा करने की परंपरा हमारे भील समाज में नहीं हुआ करती। आप तो बस आज्ञा दें, अभी हम लोग टूट पड़ते हैं अयोध्या की सेना पर। मरेंगे हम, पर उन्हें भी मार कर मरेंगे। हमारे यहाँ का एक एक भील का बच्चा रोकेगा भरत को गंगा पार जाने से। हमारे श्री राम तक पहुँचने के लिए उस केकई सुत भरत को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। सारे भीलों के सैनिक अपने अपने भाले, तलवार, मुद्गल लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। निषाद राज युद्ध की आज्ञा देने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। क्या हुआ महाराज, इतना भील लोग नहीं सोचते हैं, बस आक्रमण करना जानते हैं हम भील। आज्ञा दीजिए महाराज। हजारों सैनिक अपने अपने भालों को अब ऊपर उछाल उछाल कर चिल्ला उठे, आज्ञा दीजिए, हम अपने प्राणधन श्री राम को छूने भी नहीं देंगे भरत को। निषाद राज आज्ञा देने ही वाले थे कि छींक दिया एक सेवक ने। निषाद राज तुरंत बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भरत सच्चे हों और हम उन पर आक्रमण करके अपराध कर बैठें? फिर क्या करोगे महाराज? सेवक ने कहा। सेवक जाओ, 3 थाली सजाओ। एक थाली में मछली मांस रखो, दूसरी थाली में अत्यंत तीखा मिर्च मसाला, ये सब डालकर खाने की वस्तु तैयार करो, और एक थाली में कुछ कंद मूल फल इत्यादि रखो। मेरे प्यारे सैनिकों, तुम लोग छुप कर वृक्षों की आड़ में बैठ जाना। मैं जैसे ही इशारा करूं, तुम लोग तुरंत आक्रमण कर देना। पर ये भोजन से क्या होगा? एक भील ने सहज जिज्ञासा की। निषाद राज ने समझाया, अगर मांस इत्यादि की थाली उन्होंने स्वीकार करी तो मैं समझ जाऊंगा कि ये तमोगुणी है। इनकी बुद्धि में तामसिकता प्रवेश कर गई है, जिसमें करुणा, दया,
प्रेम का कोई स्थान नहीं है। मांसाहार हमारी संवेदनशीलता की हत्या कर देती है। सूक्ष्म संवेदनशीलता हमारी खत्म ही हो जाती है। हृदय कठोर हो जाता है। मांस स्वीकार करने का अर्थ हुआ कि श्री राम को मारने ही जा रही हैं भरत। इनके मन में करुणा, दया, प्रेम कुछ नहीं है। और मिर्च मसाला वाला भोज्य स्वीकार किया तो एक ने पूछा, इसका मतलब है कि क्रोध की मात्रा तो ये आहार बढ़ाता ही है और क्रोध की मात्रा बढ़ने से संवेदनशीलता को धक्का पहुंचता है। पर संदेह है इसमें कि शायद करुणा और प्रेम हो भी और नहीं भी। अगर फल फूल स्वीकार किया तो फिर प्रश्न किया एक भील युवक ने ही। फिर तो भरत का प्रेम है श्री राम के प्रति। इतना कहकर शांत हो गए निषाद राज गुह। अयोध्या नरेश के सन्मुख हम वनवासियों की ओर से ये तुच्छ भेंट है, आप इसे ग्रहण करें। थके होंगे। निषाद राज ने अपने साथ कुछ वृद्ध जनों को लिया था और यही प्रार्थना की रथ के आगे खड़े होकर। भरत ने देखा निषाद राज को। सुमंत्र जी ने तुरंत गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये है राम सखा निषाद। भरत देखो, यही है राम के सखा निषाद। इनका प्रेम अद्भुत है राम के प्रति। भरत यही है राम सखा। और निषाद यही है मेरे प्रभु राम के सखा। कूद पड़े रथ से भरत और दौड़े निषाद के पास। निषाद समझ नहीं पा रहे कि ये दौड़ क्यों रहे हैं। भरत दूर से ही दौड़े और निषाद को जाकर गले से लगा लिया। धन्य हो गया मैं। भरत के नेत्रों से अश्रु बह चले। आप धन्य हैं मेरे प्रभु श्री राम। आपके यहाँ आए, आपके यहाँ रुके, आपने उनकी सेवा की। ओह, रोमांच हो गया निषाद राज को जब भरत ने गले से लगाया। अंग अंग प्रफुल्लित हो गया। भरत के छूने से ही इतना आनंद आया निषाद को कि इतना आनंद तो श्री राम के छूने पर भी नहीं आया था। अब दोनों भक्त मिल रहे थे गले। तभी एक सैनिक वृक्षों की ओट से निकल कर आया और निषाद राज के कान में आकर कहा, क्या अब हमें आक्रमण नहीं करना है? महाराज, इन्होंने तो कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न मांसाहार, न मिर्च मसाला वाला आहार, न कंदमूल फल। भरत ने सुन लिया पर अभी कुछ नहीं बोले। जो मांस स्वीकार करे वो तमोगुणी है, जो ज़्यादा मिर्च मसाला खाए वो रजोगुणी है और जो फल फूल ले वह सात्विक है। पर ये भरत जी तो त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं। प्रेमी संत त्रिगुणातीत होता है, निषाद राज ने समझाया। मित्र, मेरा दुर्भाग्य तो देखो, राम सखा भी मेरे ऊपर संदेह कर रहा है। मेरा तो मर जाना ही अच्छा था, पर क्या करूं निषाद जी, एक बार प्रभु के दर्शन करने की इच्छा है बस। निषाद राज मित्र, मेरा एक काम करोगे आप? प्रार्थना की मुद्रा में आ गए थे भरत जी। क्या काम? निषाद राज ने विनीत भाव से कहा। आप मेरे साथ चित्रकूट चलिए ना, भरत ने कहा। रो गई निषाद राज। हाँ मित्र, आप मेरे साथ चलोगे तो श्री राम प्रभु मेरी बातों को शायद सुन ले, नहीं तो मेरे जैसे पापी को क्या पता श्री राम दर्शन ही न दें। भरत जी ने बिलखते हुए कहा। ऐसा मत बोलिए भरत जी, आपके जैसा प्रेम इतिहास में किसी ने नहीं किया। आप इस लोलुप समाज के अंधकार में एक प्रकाश पुंज हैं। आपसे युगों युगों तक शिक्षा लेता रहेगा ये समाज कि कैसा प्रेमी होना चाहिए और प्रेम किसे कहते हैं। चलिए भरत जी, मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा चित्रकूट। आनंदित हो उठे निषाद। संपूर्ण भील समाज वहीं पर आ गया। हम सब भी जाएंगे चित्रकूट। सबकी व्यवस्था बनाई भील निषाद राज ने और रात्रि पर सबने वहीं विश्राम किया। भरत चरत करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम, अवसि होई बस
रस विरति। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।